पाकिस्तान जो G20 के बारे में बोलता है, देखिए पाकिस्तान बहुत कुछ बोलता है, सुनता कौन है? उन्होंने ये भी बोला था कि इज़राइल को हम कंट्री नहीं मानते, सुनता कौन है? इज़राइल इज़ स्टिल अ कंट्री और उसको तो सारे ओआईसी कंट्रीज़ ने अब मतलब सारे मतलब यूएई वगैरह ने अब एक्सेप्टेंस दे दी है। तो जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो कंट्री है वो इंडिया है, उसने एक्सेप्टेंस दे दी है, तो पाकिस्तान के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं कुछ रोज कबल शहबाज शरीफ ने रूस से अफगानिस्तान से कोयला इंपोर्ट करने और इसकी पेमेंट डॉलर की बजाय रुपए में करने की मंजूरी दी थी ताकि बढ़ती हुई लोड शेडिंग पर काबू पाया जा सके। लेकिन अब इस हवाले से भी बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि अफगानिस्तान की वजारत पेट्रोलियम और मादनियात के तर्जुमान मुफ्ती इस्मतुल्लाह बुरहान ने पाकिस्तान के साथ कोयले की तजारत का कोई भी मुआहिदा या याददाश्त ना होने का इंकशाफ किया है। लेकिन इंडिया पूरी जी जान से कोशिश कर रहा है कि कश्मीर को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिले, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, चाहे वो एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए हो। ये नए हमारे जो यहाँ पे इसके इदारे हैं, सरकारी इदारे हैं, उनको गिरवी रख के नया कर्जा लिया जा रहा है। साथ ही उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान की इक्तसादी कमीज इतनी फटी हुई है कि इसमें अफगानिस्तान से मिलने वाले कोयले में चंद मिलियन डॉलर्स के फायदे से रफू नहीं हो सकता, और यही वजह है कि हमारे लिए पाकिस्तान या उनकी जरूरत अहम नहीं है। जो इन्होंने वहाँ पे वो कर रहे हैं, जो एसेट्स ऑफर किए जा रहे हैं गिरवी, वो एक तो कर रहे हैं इसका जीटी रोड को ये गिरवी रखा जा रहा है, कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी इसकी, ये बता दूं मैं। कश्मीरीज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान इस वक्त कश्मीर में होने जा रही G20 बैठक से कितना जला भुना बैठा है। दरअसल पाकिस्तान को कश्मीर की तरक्की हजम नहीं हो पा रही। पाकिस्तान यही चाहता है कि कश्मीर में अशांति बनी रहे और इसके लिए वो पूरा जोर भी लगा रहा है। अभी भी पाकिस्तान कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है और कश्मीरियों के खून पर सियासत करता है। याना मीर ने आज की वीडियो में बड़े स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब किया है कि क्यों पाकिस्तान को कश्मीर की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। G20 समिट के बाद कश्मीर की नुहार बदलने वाली है और कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलने वाली है। बस यही पाकिस्तान से हजम नहीं हो पा रहा। दूसरी तरफ तालिबान ने कंगाल पाकिस्तान की बची खुची इज्जत भी उतार कर रख दी है और पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। तो फर्स्ट सवाल ये है, पाकिस्तान जो G20 के बारे में बोलता है, देखिए पाकिस्तान बहुत कुछ बोलता है, सुनता कौन है? उन्होंने ये भी बोला था कि इज़राइल को हम कंट्री नहीं मानते, सुनता कौन है? इज़राइल इज़ स्टिल अ कंट्री और उसको तो सारे ओआईसी कंट्रीज ने अब मतलब सारे मतलब यूएई वगैरह ने अब एक्सेप्टेंस दे दी है। तो जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो कंट्री है वो इंडिया है, उसने एक्सेप्टेंस दे दी है, तो पाकिस्तान के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा G20, देखिए इफ यू थिंक अगर सचमुच पाकिस्तानी कहते हैं कि उनको कश्मीर से मोहब्बत है, दे शुड बी प्राउड कि इंडिया इज टेकिंग सच अ स्टेप फॉर कश्मीर। अब आप टर्की को ही ले लीजिए, आपका होस्ट, आपका दोस्त टर्की, तो जो ओआईसी का मेंबर भी है एंड G20 का भी मेंबर है। टर्की ने कुर्दिस्तान पे जबरदस्ती कब्जा करके रखा है। क्या टर्की कभी सोचेगा कि कुर्दिस्तान के लोगों के लिए कुछ ऐसे करे? अगर आप लोग कहते भी हो कि इंडिया ने जबरदस्ती कश्मीर पे कब्जा किया, जो बात सच नहीं है, लेकिन इंडिया पूरी जी जान से कोशिश कर रहा है कि कश्मीर को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिले, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, चाहे वो एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए हो, एक उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिले और उस मकसद से G20 को वहां बुलाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, G20 अगर वहां आएगा तो यहाँ की एयरपोर्ट में, यहाँ की रोड्स ट्रांसपोर्टेशन में इम्प्रूवमेंट्स लाएंगे, वो एक स्टैंडर्डाइज उसको करेंगे ताकि वहां के लोग आए, यहाँ पे रहें, देखें, होटल्स को अपग्रेड किया जाएगा। ये सारा कुछ कश्मीर के लिए अच्छा नहीं है क्या? अगर सचमुच मोहब्बत है तो ये अच्छी चीजें क्यों नहीं देखती? इनफैक्ट ये देख के आप लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए टर्की को, क्यों कुर्दिस्तान में भी तो मुस्लिम ही है ना, मुसलमान ही है, उनको भूल जाते हो आप लोग बड़े कन्वीनियंटली। कुर्दिश को भूल जाते हो, उइगुर्स को भूल जाते हो, खैर कोई बात नहीं। इनफैक्ट आपको कहना चाहिए चाइना को कि वो जो हांस प्रोविंस है उइगुरों का, वहां भी ऐसे कुछ करो। वो तो किसी को आने ही नहीं देते अंदर, उइगुर से मिलने ही नहीं देते किसी को। तो ये बात तो गलत है ना। तो पाकिस्तान हर बार गलत चीजों में ऑब्जेक्शन क्यों उठाता है, ये मुझे समझ नहीं आता। और कोई कश्मीर क्यों नहीं चाहेगा कि G20 ना हो? जैसे मैंने कहा कि वहां पे बहुत एक तो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिलेगा कश्मीर को, ऊपर से हर चीज जो है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से फिर अपग्रेड होने लगेगी नेक्स्ट दिसंबर तक, आने वाले दिसंबर तक। तो ऐसी बहुत चीजें हैं, तो कश्मीरीज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। वो क्यों कहेंगे कि हमें G20 नहीं चाहिए?
वो तो हमेशा से दे हैव बीन हॉस्पिटेबल कम्युनिटी एंड वी आर ऑलवेज हैप्पी टू हैव न्यू विजिटर्स, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से हो। तो हम क्यों कहेंगे भाई कि हमको G20 नहीं चाहिए? इसमें कोई सेंस ही नहीं है। अच्छा, यह ना एक चीज और है। कुछ अरसा पहले तक जब 35A और 370 हटाया गया था, तो उस वक्त पाकिस्तान ये डिमांड करता था कि आप इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को और फला लोगों को आप आने दें कश्मीर के अंदर। नहीं था, लेकिन अभी क्योंकि अब उसमें सऊदी अरेबिया भी आ रहा है, टर्की भी आ रहा है और चाइना भी आ रहा है। क्यों? ये तीनों ऐसे कंट्रीज हैं कि जिनके साथ पाकिस्तान के भी अच्छे ताल्लुकात हैं और यकीनन हिंदुस्तान के भी बहुत अच्छे रिलेशंस हैं इन लोगों के साथ। कश्मीर ऐसी घाटी है फकर यूसुफजई साहब, एंड आई एम प्राउड टू से, हमें किसी को ना रोकना पड़ता है ना बुलाना पड़ता है, लोग खुद ही आते हैं। ठीक है ना? अगर वो आते हैं ग्रेट। अगर पाकिस्तान ने, देखिए आप कह रहे हैं कि उनको जाने दें और वो हमें बताएं कि वहां हालात कैसे, ठीक है। अगर पाकिस्तान ने अपने बिहेवियर में इंप्रूवमेंट लाया तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ सालों में पाकिस्तान वालों को ही वीजा मिलने लग जाए टू विजिट कश्मीर। बट ये बाज नहीं आते ना अपनी हरकतों से हर बार। मतलब ये इनको पड़ी होती है एक ही चीज की कि ग्लोबली किस तरह से कश्मीर का मुद्दा उठा के इंडिया को बदनाम करो। बिल्कुल बिल्कुल G20 इज फॉर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि G20 में वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, G20 के थ्रू वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इनवाइट करना चाहते हैं। एब्सोल्युटली, वही तो मैंने कहा, इकोनॉमिकली इट इज अ बूस्टर, दूसरा एनवायरमेंटली इट इज अ बूस्टर। वो शायद ये बिकॉज मोदी जी एनवायरमेंट की बहुत बातें करते हैं एंड ही इज क्वाइट पैशनेट अबाउट दैट सब्जेक्ट, तो शायद वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर में एनवायरमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने, बिकॉज वो एक बहुत ही जरूरी चीज है कश्मीर में। वहीं कुछ रोज कबल शहबाज शरीफ ने रूस से अफगानिस्तान से कोयला इंपोर्ट करने और इसकी पेमेंट डॉलर की बजाय रुपए में करने की मंजूरी दी थी ताकि बढ़ती हुई लोड शेडिंग पर काबू पाया जा सके। लेकिन अब इस हवाले से भी बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि अफगानिस्तान की वजारत पेट्रोलियम और मादनियात के तर्जुमान मुफ्ती इस्मतुल्लाह बुरहान ने पाकिस्तान के साथ कोयले की तजारत का कोई भी मुआहिदा या याददाश्त ना होने का इंकशाफ किया है और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के साथ कोयले की तजारत करने की सख्त अल्फाज में नफी कर दी है। इंडिपेंडेंट उर्दू को इंटरव्यू देते हुए अफगानिस्तान की वजारत पेट्रोलियम और मादनियात के तर्जुमान मुफ्ती इस्मतुल्लाह बुरहान का कहना था कि अफगान तालिबान की हुकूमत का पाकिस्तान के साथ कोयले की तिजारत का कोई वायदा नहीं है और कोयले को अफगान हुकूमत मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए बतौर प्रेशर पॉइंट इस्तेमाल कर सकती है। साथ ही उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान की इक्तसादी कमीज इतनी फटी हुई है कि इसमें अफगानिस्तान से मिलने वाले कोयले में चंद मिलियन डॉलर्स के फायदे से रफू नहीं हो सकता और यही वजह है कि हमारे लिए पाकिस्तान या उनकी जरूरत अहम नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है, मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं, इन्होंने यहाँ पे ये नए हमारे जो यहाँ पे इसके इदारे हैं, सरकारी इदारे हैं, उनको गिरवी रख के नया कर्जा लिया जा रहा है, लोन लिया रहा है, जिनको स्कूक या इजरा बांड कहते हैं। और अब की दफ़ा जो इन्होंने वहाँ पे वो कर रहे हैं, जो एसेट्स ऑफर किए जा रहे हैं गिरवी, वो एक तो कर रहे हैं इसका GT रोड को ये गिरवी रखा जा रहा है। कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया इसकी, ये बता दूं मैं आपको, अप्रूवल हैज़ बीन गिवन कि GT रोड को आप उसमें रखेंगे। इससे एक इस पे कर्जा लिया जाएगा। इस्लामाबाद एक्सप्रेस, ये जो रोड जो है बन रहा है यहाँ से या बना हुआ है, वो गिरवी रखा जा रहा है। फिर सबसे बड़ी जो उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है, लोगों को फिर एतराज़ होगा इस पर मेरा ख्याल है F9 की तरह, वो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इस्लामाबाद, इसको भी गिरवी रखा जा रहा है और इसकी अप्रूवल जो है कैबिनेट ने दे दी है। 21 जून की जो कैबिनेट का इजलास था उसमें अप्रूवल दी गई है। फिर कराची के कुछ सरकारी इदारे हैं, उनको गिरवी रखा जा रहा है।